गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सॉरी, 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक पर। चर्चा शुरू करने से पहले आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। जी सर। अध्याय 9 श्लोक 3। अश्रद्धानः पुरुषा अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार सागर में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान इस श्लोक में एक ऐसी बात बोलते हैं कि आप किसी भी मार्ग से चलें और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, यदि उसमें श्रद्धा नहीं होगी तो आप किसी भी मार्ग से ठीक प्रकार नहीं चल सकते। जो आसुरी संपत्ति वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं होती, इसलिए वे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने, आपको ध्यान होगा, गीता जी में बहुत जगह ये बात कही है कि श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा था, श्रद्धावान लभते लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धावान पुरुष है उसी वही ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी होता है। 40वें श्लोक में क्या कहा, चौथे ही अध्याय के, अज्ञश्च श्रद्धात श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यते। अर्थात जो ज्ञानी है और श्रद्धा रहित है और संशय युक्त भी है, तो ऐसा पुरुष जो है वो नष्ट हो जाता है, या यूं कहें कि वो पतन के गर्त में गिर जाता है। ज्ञान, किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, उसका मूल श्रद्धा होना है उसमें। मान लीजिए आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी विषय के जो आपके शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनमें यदि यदि आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप उस विषय में कभी भी पारंगत नहीं हो सकते। श्रद्धा होने पर ही जो
दुर्गम ज्ञान है वो सुगम हो जाता है। श्रद्धा भाव अगर ना हो तो सेवा, त्याग, पुण्य, दान, तीर्थ केवल कर्म मात्र रह जाते। तो यानी इनका कोई फल नहीं मिलता। श्रद्धा का अर्थ है भगवान के प्रति श्रद्धा। अब यहाँ पर हम आध्यात्मिक मार्ग की बात कर रहे हैं। संत महात्मा के प्रति श्रद्धा, सदग्रंथों के प्रति श्रद्धा, अच्छे कार्यों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धावान पुरुष जो है वो स्थिर बुद्धि वाला होता है तथा जो उसकी साधना है उसमें वह दृढ़ निश्चयी रहता है। श्रद्धावान की मानसिक स्थिति जो है वो शांत रहती है, यानी उसका मन शांत रहता है। और क्योंकि उसकी मानसिक शांति स्थिर रहती है, इसलिए वह अपने लक्ष्य को पा ही जाता है। श्रद्धा मनुष्य को विनम्र और ग्रहणशील बना देती है। श्रद्धा के सारे मनुष्य अंततः परमात्मा को पा लेता है, जबकि श्रद्धा रहित मनुष्य भ्रम एवं संशय से ग्रस्त होकर भटक जाता है तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता। और इस स्थिति को उपनिषद कहते हैं जायस्व म्रियस्व, म्रियस्व जायस्व, अर्थात पैदा होते रहिए और मरते रहिए, मरते रहिए और पैदा होते रहिए। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बार बार जन्म मरने से जो है बहुत पीड़ा होती है। और जो ऐसे लोग हैं वे जन्म मरण के कष्ट को सहा करते हैं, सहना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेली का बैल जो होता है वो एक ही स्थान पर घूमा करता है, उसी प्रकार ये लोग अज्ञान के अंधकार से सम्मोहित होकर इस संसार में आते जाते रहते हैं। राजविद्या धर्म के अनुकूल है, धर्म इससे कभी दूर नहीं होता, वह जीवन में बना रहता है और परिपालन में सुगम हो जाता है। इसके फल के विषय में कहा गया है कि अव्यय है, अविनाशी है। इतना जानने के बाद भी सांसारिक लोग इसे क्यों ग्रहण नहीं करते, ये बड़ा विस्मित करने वाली बात है। फिर इस श्लोक में जो शुरुआत में आया था शब्द अश्रद्धाना, अश्रद्धाना, इस विद्या को प्राप्त ना होने का एक ही कारण है, वो है अश्रद्धा। जिस राज विद्या की बात भगवान जी ने इस विषय को शुरू किया था। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है कि एक मनुष्य को पानी की प्यास लगी थी और वह एक
बड़े निर्मल सरोवर के किनारे खड़ा था। लेकिन जब उसने सरोवर के पानी को देखा तो ऊपर काई थी। उसने सोचा कि यहाँ भला जल कहाँ हो। पूरे सरोवर पर जब काई थी, उसे लगा ही नहीं कि नीचे जल भी हो सकता है। अब चलते चलते वो मरुस्थल तक पहुंच गया, जहां चारों ओर मृग मरीचिका का झूठा जल चमक रहा था। वह चारों ओर भागता रहा, लेकिन पानी नहीं मिला। जैसे एक मूर्ख मनुष्य पानी के झाग से, काई से जो ढका हुआ जल होता है, उससे देखकर विमुख हो जाता है, वैसे ही जीवन में परमात्मा ने हृदय में तो है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी मृग जैसी है। हम उस परमात्मा को अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर भटकते हैं। श्रुति कहती है कि मनुष्य को जब यह शरीर प्राप्त होता है तो इसमें आत्मा परमात्मा सदा प्रकट रूप में रहता है। ये मानव जो ये मानव शरीर है, ये बड़ा अद्भुत है। लेकिन अगर भोगों से रुचि हटे, तभी तो कोई इस शरीर के अंतःकरण में उस आत्मा को खोजने का, उस परमात्मा को खोजने का प्रयास करे। तो इसलिए श्रद्धा चाहिए। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि श्रद्धा मुनियों का संबल है। उपनिषद कहता है कि श्रद्धा की पूंजी लेकर अपने हृदय में स्थित परमात्मा का और सत्य का निरीक्षण करो। ऐसे ही एक महाभारत में भी प्रसंग आया है कि ऋषि उत्तक जो थे वो किसी देवता की पूजा कर रहे थे, तप कर रहे थे। जब देवता वे प्रसन्न हुए कह लें, तो उत्तक ऋषि ने कहा कि मुझे अमृत कलश चाहिए। वे देवता पहले तो नहीं माने, पर अब ऋषि ने वर मांगा था तो उन्हें अंततः मानना पड़ा। अब वे देवता जो थे, उन्होंने सोचा इन्हें अमुक अमृत तो नहीं मिलना चाहिए। अतः उन देवता ने अन्य देवताओं से बातचीत की और एक योजना बनाई। वो जो देवता थे जो वर देकर आए थे, उन्होंने अत्यंत गंदा रूप धारण किया और एक बहुत गंदे पात्र में अमृत जल को लेकर पहुंच गए। बोले, महामुनि लो अमृत ग्रहण करो। अब जो ऋषि उत्तक थे वो बड़े नाराज हुए। बोले, दूर रहो, तुम इतने गंदे हो, तुम्हारा पात्र इतना गंदा है, इसमें अमृत भला कहाँ हो सकता है। लेकिन पात्र में तो अमृत भरा था। परंतु क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं हुई, तो देवता जो थे वो अमृत को लेकर चले। अब प्रश्न उठता है कि अक्सर मनुष्यों में श्रद्धा होती क्यों नहीं। उसका कारण है कि हम
भक्त नहीं है, हम विभक्त हैं। भक्त वह है जो जुड़ा है और पूरे अस्तित्व से जुड़ा है, जबकि विभक्त का अर्थ है जो टूट गया, जो अलग हो गया। अस्तित्व से जुड़ना कहो या परमात्मा से जुड़ना कहो, बात एक ही है। जो सूर्य की उपासना को, वृक्ष की उपासना को, पृथ्वी की उपासना को, इनको जड़ की उपासना मानते हैं, वे अस्तित्व को और परमात्मा को अलग अलग मान रहे हैं। जिनके लिए अस्तित्व परमात्मा ही है, उनके लिए किसी की भी उपासना परमात्मा की ही उपासना है। जो हो जाता है, विभक्त हो जाता है, वह अपने आप में भी टूट जाता है। जहां खंड है यानी टुकड़े हैं, वहां द्वैत का भाव है। जहां द्वैत है वहां भय है। खंडित व्यक्ति अपने आप से भी डरता है। उसे डर रहता है कि आज जो उसने कुछ करने का निश्चय किया है, पता नहीं वह वैसा कर भी पाएगा कि नहीं। इससे उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो कमजोर होती चली जाती है। उसका मनोबल जो है वो क्षीण हो जाता है और वह हर जगह हार जाता है, क्योंकि उसका मन हारा हुआ है। और कहा गया है कि जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर ही श्रद्धा नहीं रहती, दूसरे के ऊपर श्रद्धा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आवश्यक है कि हम भक्त बने, अस्तित्व से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, अनेकता में एकता को देखें। जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं, वेदों में आया है, एकम सत विपरा बहुधा बहुधा वदंती। और एकत्व का दर्शन होने पर फिर मोह और शोक, ये दोनों नहीं रहते। जैसा कि उपनिषदों में आया है, तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यत। फिर ना भय है ना पाप। तो श्रद्धा का अर्थ है कि यह विश्वास कि मैं अपने जीवन का स्वयं निर्माण करने वाला हूं। दुख दुख जो है वो भगवान ने नहीं बनाया, ये हमारे स्वयं के अज्ञान की उपज है। तो इस दुख को दूर करने के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि अज्ञान ही दुख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां श्रद्धा नहीं वहां भगवान का दर्शन भी नहीं, क्योंकि भगवान का दर्शन तो हृदय से होता है, बुद्धि से। वही परमात्मा का प्रारंभ है। तर्क का केवल तब तक उपयोग है जब तक हमें प्रकृति को जानना है। विज्ञान में श्रद्धा का महत्व है, परमात्म दर्शन में, परम सत्य के साक्षात्कार में श्रद्धा का महत्व है। महत्व दोनों का है, किंतु जन्म मरण के चक्कर से तो श्रद्धा ही मुक्त की जाती है, कर सकती है। जिसकी दोष दृष्टि है
उसे हर जगह प्रकृति की भयंकरता ही दिखती है, उसे हर तरफ दोष ही दोष नजर आता है। लेकिन जिसमें श्रद्धा है, उसे हर जगह परमात्मा के सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन होते हैं। हम जैसा देखना चाहते हैं, अस्तित्व में वही दिख जाता है। कहना चाहिए कि अस्तित्व उसी प्रकार का हो जाता है। जो लोग भोगों में दृष्टि रखते हैं, उनके लिए संसार पदार्थों का समूह है। जो परमात्म दृष्टि वाले हैं, उनके लिए कण कण में चेतना व्याप्त है। आत्मा मानव शरीर धारण करने से पहले 84 लाख योनियों में विचरण करती है, और केवल परमात्मा की कृपा से ही, आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से ही कोई आत्मा मनुष्य शरीर धारण करती है। जो लोग अपने भीतर के ईश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं, उन्हें एहसास होता है कि इस मानव अस्तित्व को पाना कितना दुर्लभ है। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तो वे अपने आध्यात्मिक पथ, अपने ध्यान और अभ्यास को बहुत दृढ़ता से पकड़ लेते हैं। यदि उन्हें भगवान की शिक्षाओं में श्रद्धा की कमी है, यदि वे बिना श्रद्धा के गीता जी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उन्हें इस प्रेम को प्राप्त करना, समर्पण करना, भगवान को अनुभव करना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को ईश्वर का एहसास से अनुभव करना कठिन लगता है, पहले अपने भीतर फिर हर जगह वे जो दिव्य सत्ता है, परम भगवान नारायण के साथ एकता की ओर बढ़ने के लिए बार बार वापस आते हैं, क्योंकि अंततः जाना तो उस मुक्ति की ओर ही है। ये जो हमारा शरीर है, दिखने में बड़ा सुंदर है, पर है मलमूत्र का खजाना। लेकिन इसके भीतर अमृत भर कर रखा है। इसलिए जो ये अमृत का पात्र रूपी शरीर है, इस पात्र को या घड़े को मत देखो, बल्कि इसमें जो अमृत है उसको देखो। मनुष्य का शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया। उन्होंने आसुरी प्रकृति के दैत्यों को बनाया, जो दूसरों को दुख देने वाले होंगे। तब देवताओं को बनाया, फिर भक्ति प्रधान देवता और ये जो क्रोध करने वाले दैत्य हैं, इनके बाद लोभ की प्रधानता वाले मनुष्य को बनाया। मनुष्य के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है। इसको ध्यान में रखकर ही भगवान ने ब्रह्मा जी ने तीनों को द द द का उपदेश दिया। जो दैत्य थे, उनके लिए द का अर्थ था दया। देवताओं के लिए दम, क्योंकि देवता योनि भोग प्रधान है, इसलिए उन्हें इंद्रियों के संयम का उपदेश दिया। और मनुष्यों के लिए दान, ताकि उसमें संग्रह की प्रवृत्ति ना रहे। तो क्रोध के विरुद्ध दया, भोग के विरुद्ध संयम और लोभ के विरुद्ध दान।
ये तीनों के लिए ब्रह्मा जी ने इन तीनों को कहा। उपदेश जो है वो हमेशा पात्र के अनुसार होता है, हर कोई उसका अधिकारी नहीं होता। मनुष्य में जो लोभ है, इसके प्रति यदि त्याग की, वैराग्य की भावना का उदय हो जाए और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा जग जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन यदि मनुष्यों में श्रद्धा नहीं है तो उन्हें परमात्मा कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि परमात्मा तो श्रद्धा से ही मिलता है। परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, वह इंद्रियों से नजर नहीं आता, क्योंकि वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। तो उसके होने में श्रद्धा तो होना बहुत आवश्यक है। जिसके हृदय में श्रद्धा आ जाती है वह परमात्मा हो जाता है। यह जो मनुष्य शरीर है, श्रद्धा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का एक माध्यम है। फिर श्लोक में आता है, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो सांसारिक विचारधारा वाले लोग हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं है, वो जो परमात्मा रूपी सर्वोच्च वास्तविकता है, जो हम सबके भीतर छिपी हुई है, अश्रद्धा धाना, ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे श्रद्धा रहित व्यक्तियों के लिए धर्मस्य से, इस धर्म का, इस दर्शन का, परंतप हे अर्जुन, अप्राप्य माम निवर्तन्ते। तो ऐसे व्यक्ति मेरा साक्षात्कार किए बिना, मुझे प्राप्त किए बिना वो लौट जाते हैं। कहाँ? मृत्यु संसार वर्तमनि। इस संसार के पथ पर जो मृत्यु से भरा है, ये साधारण मनुष्य जीवन है। कई लोगों को लगता है कि यह जो इंद्रियों के वश में जिए जाने वाला जीवन है, केवल यही जीवन है, जबकि जीवन का एक गहरा आयाम है। और यह वह जांच है जो ऋषियों ने उपनिषदों में की थी। गहन जांच से पता लगता है कि हर एक अनंत आध्यात्मिक आयाम को, उस अनुभव को प्राप्त करना ही इस मानव जीवन का उद्देश्य है। हितोपदेश के एक श्लोक में आता है कि खाना पीना, आनंद आनंद महसूस करना इंसान और जानवरों में समान है। मनुष्य केवल पशुओं से थोड़ा इसे अच्छे तरीके से अनुभव कर सकता है, बस इतना ही। लेकिन मनुष्य की विशेषता क्या है? वो है धर्म। यही उसकी विशेषता है। यदि इस विशेषता को हटा दिया जाए तो मनुष्य और जानवर दोनों एक जैसे हैं। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। तो मानव जीवन से अगर धर्म को हटा दो तो वह किसी भी अन्य जानवर के बराबर ही है।
लेकिन एक मस्तिष्क प्राप्त किए, बहुत से व्यक्तियों को, पुरुषों को, महिलाओं को हम देखते हैं कि वो पशु तुल्य जीवन जीते हैं। जैसे दूसरों को धोखा देना, छल कपट करना, धन के पीछे पागल रहना, जानवरों को मारना, प्रकृति को नष्ट करना, ये पशु तुल्यता ही है। यदि उन्होंने इसकी जगह अपने भीतर एक आध्यात्मिक आयाम की जांच करने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा लगाई होती तो वे और अच्छा कर सकते थे। ये जो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का जो सांसारिक लोग प्रकृति के दोहन के रूप में करते हैं, उससे हमारी प्रकृति से बहुत सी चीजें वंचित होती जा रही। यहाँ तक कि जंगलों, यहाँ तक कि जानवरों और यहाँ तक कि पक्षियों, बहुत से जंगल, बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी हमारी धरती से लुप्त होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर प्रकृति को नष्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे इसका हिस्सा हैं, इसमें रहते हैं, और मनुष्य ही केवल ऐसा है जो प्रकृति को या तो नष्ट कर सकता है या सुधार कर सकता है। तो श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि हे अर्जुन, वे लोग जिनका इस महान धर्म में कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, वे सभी इस संसार को वापस उन्हें आना पड़ता है, आवागमन के चक्कर में रहना पड़ता है। तो जिनका उन पर विश्वास नहीं, भगवान कहते हैं अप्राप्य माम, वे मुझ तक नहीं पहुंच सकते। और निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वे संसार में लौटते हैं जहां मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान की जो पहचान है वो अद्भुत है। आपने बहुत से धर्मों की बातें पढ़ी होंगी, लेकिन सनातन धर्म को छोड़कर अन्य सभी धर्मों में ईश्वर को हमारे व्यक्तिगत जीवन से, व्यवहारिक जीवन से दूर कर दिया गया है। जबकि सनातन धर्म में ईश्वर हमारे जीवन का हिस्सा है। हम क्योंकि साकार हैं, साकार जगत में विचरते हैं, हमारा सारा व्यवहार इस साकार जगत में ही चलता है। तो यदि ईश्वर सर्वथा निराकार हो तो हमारे जीवन का उसके साथ क्या संबंध हो सकता है? क्योंकि आत्मा भी निराकार है, जीव भी निराकार है, और निराकार होकर भी शरीर में रहता है। तो निराकार परमात्मा क्या इस जगत में नहीं रह सकता? जब तक हम स्वयं को साकार मानते हैं, तब तक परमात्मा भी कोई ना कोई शक्ल सूरत वाला होना चाहिए, तभी एक भक्त का उसमें विश्वास उठता है। जब हम यह बात समझ लेंगे तो हम देखेंगे कि एक पत्थर में भी हम ईश्वर बुद्धि रख सकते हैं, क्योंकि जो पत्थर है उसके भीतर भी तत्व रूप में जो
वास्तविक तत्व है वो चेतन ब्रह्म ही है। इसीलिए हम पीपल के रूप में, गाय के रूप में, धरती के रूप में, गंगा जल के रूप में, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो ईश्वर को जानता है वह अभय हो जाता है। इसलिए श्रद्धा करो। श्रद्धा अपने हृदय का धन है और उसको इस्तेमाल करके ईश्वर को पहचान। संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि भौरा और मेंढक दोनों ही कमल के पास रहते हैं, परंतु कमल के पराग का सेवन केवल भौरे ही करते हैं और मेंढक के हिस्से में केवल कीचड़ ही आता है। इसी प्रकार कभी कभी किसी अभागे मनुष्य के घर में हजारों अशर्फियां दबी रहती हैं, लेकिन वह उसी घर में रहकर भी भूखा मरता है। उसी प्रकार हमारे भीतर समस्त सुखों के भंडार उस परमात्मा के रहते हुए माया से मोहित पुरुषों की वासना विषय भोगों की ओर प्रवृत्त रहती है। जैसे मृगमारीचिका में जल को देखकर मुंह में अमृत का घूंट थूक दिया जाए अथवा पारस पत्थर को तोड़कर फेंक दिया जाए, ठीक उसी प्रकार अहमता यानी अहंकार के फेर में पड़कर ये बेचारे जीव मेरे तक आकर पहुंच नहीं सकते। इसीलिए जन्म और मरण इन दोनों किनारों के बीच में गोते खाते रहते हैं। नहीं तो मैं तो ऐसा हूं कि सदा आंखों के ठीक सामने ही रहता हूं। मैं उस सूर्य की तरह नहीं हूं जो कभी दिखाई देता है, कभी बादलों की आड़ में छिप जाने के कारण या रात में दिखाई नहीं देता। मैं तो सदा आंखों के सामने रहता हूं। लेकिन अश्रद्धालु या श्रद्धा रहित को मैं प्राप्त नहीं होता। फिर भी लोगों की श्रद्धा नहीं होती तो कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का। श्रद्धा सत्यम आपनोति, यह यजुर्वेद का मंत्र है। यानी श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। जिसकी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं, धर्म पर श्रद्धा नहीं, गुरु पर श्रद्धा नहीं, वह संसार में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जिसके पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है वह और उत्तम पुरुषों का संग नहीं है, संत महात्माओं के संग में नहीं है, उनके लिए जो भव सागर है इसे पार करना बड़ा मुश्किल है। लोगों में श्रद्धा इसलिए भी नहीं होती कि सभी लोग स्त्री, पुत्र और धन आदि में आसक्त रहते हैं। आज के लिए तीसरा श्लोक इतना ही, आगे के दोनों श्लोक जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर उन्हें समझ लिया जाए तो वेदांत पूरी तरह समझ आने की आशा है। आज के लिए धन्यवाद सर। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे और इससे आगे की चर्चा कल जारी रहेगी। सर आप म्यूट हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।